ये देख रहे हो कोने पर एक प्राणी लटका हुआ है, उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख लो। बहुत मुश्किल से 3-4 लोग उठा करके लाए हैं इनको प्रयागराज से यहाँ तक। अब जरा आप अपना तालियों से इनको सहारा दिए रखना ताकि ये मंच पर खड़े रहें ठीक ठाक ढंग से, और अपने दद्दू की अगवानी में मात्र 4 पंक्तियों से हास्य के उस विस्फोटक कवि को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं कि समझना कम नहीं इनको। देख लो एक बार ध्यान से पहले फिर से कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है और इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। तो अपनी तालियों से उस तूफान को आमंत्रित कीजिए जिनका नाम होता है अखिलेश द्विवेदी। अब लो मजे। शानदार जालौर के जानदार लोगों, मैं अभी आपने एक खूबसूरत सीरियल देखा, अब एक बदसूरत विज्ञापन देखिए। और कह रही थी कि जिसको अपने घर का संचालन करने का मौका नहीं मिलता वो मंचों पर संचालन करते हैं, और वह कह दिया कि हमको अब मौका दे कि देखिए। अरे यार, इनके घर का संचालन तो हम करने में सक्षम हैं। तू तो फिर भी और आगे चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। अब बैठ जाओ। ये देखिए सर, दद्दू माइक के नजदीक हो जाओ। अरे यार, अभी चिल्लाना चालू नहीं किए, माइक नजदीक हो जाओ। माइक मुंह में घुसेड़ लें क्या? ये भाई साहब, ये चूल्हा चौका, बर्तन चूल्हा, खटाई अचार पापड़ की बातें बंद कर दीजिए और अखिलेश द्विवेदी को बहुत मन लगाकर सुनिए। मैं सर, अभी आप कवित्री को पढ़ रहे थे, 40 साल की कवित्री कहती है कि मेरा 16वां साल लगा है। गलत। जो देखिए, ये झूठ बोल के ये लोग हैं। अभी भाई पढ़ रहे थे, ये संचालक कह रहा था कि इसमें कोई न भाजपा का आदमी है, न कांग्रेस का है, न सपा का है, न बसपा का है, सब अपने अपने लुगाई के आदमी हैं। मैं अपनी बात बता दूं, मैं कह सकता हूं कि मैं तेरा आदमी हूं, मेरी लुगाई नहीं कह सकती। अपनी अपनी तकदीर है। देखिए, मैं सर सरकार के इस नारे के सख्त खिलाफ हूं जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? और बता दें सर, हमें सीटी न मारो। जब सीटी मारने वाली पढ़ रही थी तब नहीं मारे।
जिस नारी के द्वारा मैं 32 साल से प्रताड़ित हूं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसा नहीं है सर, मैं बताऊं, मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था भाई साहब, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर कहा, पूछा मुझसे कि तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। यहां ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं के प्रति मैं दूर से तो निष्ठा रखता हूं, बहुत श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास भी एक अदद महिला है जो सर मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? ऐसे होता है, हमारे ऊपर बीत रही है, वो आपको हंसी आ रही है। अच्छा हुआ। अच्छा, वीर रस के कवियों से भगवान बचाए। वीर रस का कवि पढ़ेगा कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। नहीं। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? और सर बताएं, ये वीर रस के कवि कहेंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहां करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी, वही झगड़े की जड़। अब साहब और बता दें आपको कि ये बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं। मान लीजिए हम गई गुजरी देह पर चिल्ला दें, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यहीं खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। और ये अभी ये श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ रहे थे सिंदल साहब। भाई साहब, श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए। ये पढ़ देते हैं कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? देखिए ये गप मारते हैं, हम गप नहीं मारते, हम ओरिजिनल पोएट हैं। जो देखते हैं वो पढ़ते हैं और देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं संस्कार से भाजपाई हूँ ये कह सकता हूँ, मगर इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। ताली बजाइए। ये सब कई रातों से शायद नहीं जागते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ एजेंट साहब, कई रातों से, मैं खुद कई रातों से नहीं जगा हूँ, नहीं सोया हूँ। और फिर यहाँ पर पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ अच्छी, और सारे कवियों की तरफ से आप लोगों के श्री चरणों में, और अच्छी पंक्ति पर समर्थन नहीं मिलेगा तो मैं गंदी पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूँ। कभी सर्दी
कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहां पैदा हुआ हूं। साहब मैं अपनी पत्नी के सामने नहीं कविता पढ़ता। सर मेरी पत्नी जब पूरब दिशा की ओर चलती है, लवाएं और एक आध जनक बुला दें। देखिए अब बीच में माला पहनाने मत आइएगा, पहले माल देखिए तब माला निकालिए। अभी तक आप 220 वोल्ट की कविताएं सुन रहे थे जिसमें 160 ही वोल्ट करंट की सप्लाई थी। मैं आपको 440 वोल्ट करंट की कविता सुनाता हूं। देखिए मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है छोड़ दो। और तब ये देखिए देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बन। तालियां बजाइए। देखिए ओरिजिनल पोइट्री है ना। अपने हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां भूतपूर्व सरकार थी सर अखिलेश यादव की, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया भाई साहब, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। इसमें मजा कम आया। तो अब देखिए 80 नंबर वाली पंक्तियां शुरू करता हूं। ये देश है यहाँ सर समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है,
लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। यह ओरिजिनल पोइट्री देखिए। देखिए आप यहाँ जो बाबा डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत के समर्थक हैं उनको 1 बार प्रणाम, जो उसके खिलाफ हैं उनको 10 बार प्रणाम। देखिए मैं ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूँ। मैं देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले 8 थे भाई साहब, भगवान को प्यारे हो गए। अब मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती, मगर आप सुनिए, मजा लीजिए शास्त्रीय संगीत में हास कि होरी खेलत गुरुमीत होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम दाना नाना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। तो बेपटरी बहुत सन्नाटे में मत सुनिए। आप माँ बहन की गाली दीजिए, मुझको कबूल है, मगर सन्नाटे में अखिलेश द्विवेदी को मत सुनिए। बेपटरी बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। हुआ क्या था? पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुक 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 करती गाड़ी डिरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। और सुनना इसको मीनू शर्मा, बहुत ध्यान से सुनना कि दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। तो हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही, हाँ हनी प्रीत ही अब उसकी फीमेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई,
बेपटरी बेविचार की देखो रेल हो गई डेरा वाले बाबा। हो करके नहीं आएंगे। एक बार ताली बजाओ सारे। आ जाओ दद्दू, एक बार होगा। हाँ, जोर से बजाओ तालियां। बड़े बहुत खून चूसक श्रोता हैं आप लोग। गए गुजरे पर जरा सा भी आपको दया नहीं आई। फिर कह रहा हूं जी, 3-4 महीने पहले सर मेरा एक दोस्त गुजर गया, तो मैं 3-4 दिन के बाद अपनी औरत को लेके मुकाम देने गया उसके घर। तो मेरी औरत ने पूछ लिया मेरे दोस्त की बेवा से, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तब उसने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, एक कप चाय पिए, चाय पी के बाथरूम गए, जब वहां से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा, भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा, चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। सर, मैं पत्नी के साथ साथ माता पिता के प्रति भी बहुत श्रद्धा नहीं रखता। खिलाए पिलाए होते तो मैं इस तरह नहीं होता, मैं भी यशदीप कौशिक की तरह होता। मगर वो जितना खिलाए पिलाए थे, हम उतना श्रद्धा उनके पास उनके लिए रखते हैं, इसलिए वो जहाँ हैं भगवान करें सुखी रहें। सर, मैं कसम खाता हूँ, अब किसकी कसम खाऊं? माँ है नहीं, बाप का पता नहीं, अब मैं बीवी की कसम खा नहीं सकता, वो पा जाए तो हम ही को खा ले। इसलिए सर थोड़ा सा आप मन बनाइएगा। देखिए, ये ओरिजिनल पोइट्री जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं उस प्रदेश से का रहने वाला हूँ सर, जहाँ पर 88 और 90 बरस के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करें करने के पहले नहीं, क्यों नहीं खत्म हो गए, बहुत बाद में क्यों खत्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लेना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। ओरिजिनल पंक्तियां, दूसरा खंड। भूतपूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ये कांग्रेसियों का करैक्टर है सर, भाजपाइयों का भी करैक्टर बता चुका हूं, मगर एक कांग्रेसी चरित्र देखिए। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में
कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करे करने के पहले क्यों नहीं खत्म हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष है, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप भी लें कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और थोड़ा पूरब की ओर चलें। ये देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथें दूध पिएं अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था, और प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर ये आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाए हैं आप। कि एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। यह राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांसीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की।
जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां, बस आखिरी पंक्ति 4 लाइन कि गया 370 भैया सही समय है आया, गया 370 भैया सही समय है आया, देश के नेताओं ने है अद्भुत कौशल दिखलाया, गया 370 भैया सही समय है आया, देश के नेताओं ने है अद्भुत कौशल दिखलाया, अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा, अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा, लाल चौक पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा, अब केसर की घाटी पे आतंक न होगा दंगा, लाल चौक पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा, इसी से प्रतिष्ठा, इसी से प्रतिष्ठा है भारत महान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ, वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दद्दू के सम्मान में। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन, आप लोगों को देर तक हंसाया और ये बता रहे थे कि कई कई प्रेरणा पुरुषों के बारे में। ये स्वयं भी एक बड़े प्रेरणा पुरुष हैं। ये बोले कि महिलाएं झूठ बोलती हैं, होती हैं 40 की और बताती हैं 16 की। इनकी भी खूबी बताता चलूं आप लोगों को। मैंने इनको फ़ोन कर लिया एक बार, मैं कि दद्दू कहाँ हो, मुलाकात करनी है आपसे। बोले यार यशदीप आज तो मैं अमेरिका में हूँ। कि अमेरिका में क्या करने चले गए? बोले यार कवि सम्मेलन में हूँ, तेरी तरह खाली थोड़ी घूम रहा हूँ। मैं कि यार वास्तव में बड़े कवि बन गए हैं। तो 3 दिन बाद मैंने फिर फ़ोन कर लिया, मैं कि दद्दू कहाँ हो, मिलना है आपसे, ज़रूरी है। बोला यशदीप आज मैं लंदन में हूँ। मैं कि लंदन में क्या कर रहे हो? बोले यार कवि सम्मेलन में हूँ, तेरी तरह थोड़ी खाली बैठा हुआ हूँ। यार ये आदमी तो काबू में ही नहीं आ रहा। मैं चला गया इनके घर, वहीं मोहल्ले में मुझे इनका बच्चा खेलता हुआ मिल गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा कहाँ हैं? बोले अंदर रसोई में मम्मी के साथ बर्तन धुलवा रहे हैं। मैं कि ठीक है तू चुप रह। मैंने वहीं इनके गेट पर खड़े होकर के फ़ोन लगाया, मैं कि दद्दू कहाँ हो, मिलना है, बहुत ज़रूरी है। बोला यशदीप मैं कनाडा में हूँ, तू कहाँ है? मैं कि मैं कनाडा के गेट पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल दो ज़रा। तो एक बार तालियां बजा दीजिए फिर से अखिलेश द्विवेदी जी के लिए। निश्चित रूप से इन्होंने जो इनके लिए जो इनसे अपेक्षित था वो काम करके दिखाया।